अध्याय 6 नरक में गतिविधियाँ। हमारे आगे एक फीका पीला प्रकाश था। हम सुरंग से निकलकर ऐसे स्थान पर खड़े थे जहाँ से नरक का पेट दिख रहा था। वहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चल रही थीं। यीशु ने वहाँ मुझसे कहा, मैं तुम्हें नरक के पेट में से होकर ले जाऊंगा और बहुत सी चीज़ें प्रकट करूंगा। आओ मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने आगे कहा, आगे बहुत सी आतंकित करने वाली चीज़ें हैं जो बिल्कुल वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। अपने पाठकों को यह ज़रूर बताना कि शैतान और शैतान की शक्तियाँ वास्तविक हैं। अंधकार की शक्तियाँ वास्तविक हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना कि वे डरे नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि वे अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें और अपने कुटिल मार्गों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश और उनके शरीरों को चंगा करूँगा। जिस प्रकार स्वर्ग वास्तविक है, उसी प्रकार नरक भी वास्तविक है। परमेश्वर चाहता है कि आप नरक के विषय में जानिए। वह आपको उस स्थान से बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप यह जान लें कि इससे बचने के लिए आपके पास मार्ग है। वह मार्ग है यीशु मसीह, आपकी आत्मा का उद्धार करता। याद रखिए, जिन लोगों के नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वे ही बचाए जाएंगे। हमारी दाईं तरफ एक छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ कुछ गतिविधियाँ चल रही थीं। प्रभु की कही बात मुझे याद आई। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मेरे पास आकाश और पृथ्वी की सारी शक्तियाँ हैं। कभी ऐसा होगा कि अंधकार की शक्तियाँ तथा खोई हुई आत्माएं हमें ना तो देख पाएंगी और ना ही हमारे बारे में जान पाएंगी। डरना मत, जो कुछ तुम देखने वाली हो वह वास्तविक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और तब तक होती रहेंगी जब तक मृत्यु तथा नरक आग की झील में नहीं डाल दिए जाते। प्रिय पाठक, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में अंकित है। हमारे आगे तड़प रही आत्माओं की आवाज़ और क्रंदन सुनाई दे रहे थे और हम उस छोटी पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगे। उस क्षेत्र में रोशनी थी, अतः मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही थी जैसे क्रंदन आपने कभी भी नहीं सुना वातावरण में व्याप्त था। एक पुरुष भारी दुख से विलाप कर रहा था। प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने देखने और सुनने वाली हो वह सच है। सुसमाचार के सेवकों, सुनो, क्योंकि यह सब विश्वास योग्य और सच है। जागो सुसमाचार प्रचारकों, उपदेशकों, मेरे वचन के शिक्षकों, तुम सब लोगों जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाने वाले हो। यदि तुम किसी पाप में पड़े हो तो पश्चाताप करो, अन्यथा तुम भी नाश कर दिए जाओगे। आगे होने वाली गतिविधियों के बीच हम 15 फीट तक आगे बढ़ गए। एक बक्से के समान वस्तु के चारों ओर काला कपड़ा पहने कुछ आकृतियां मैंने देखी। कुछ निकट जाने पर मैंने पाया कि वे राक्षस थे और वह बक्सा ताबूत था। यह एक वास्तविक ताबूत था और राक्षसों की संख्या 12 थी।
जब वे ताबूत की ओर बढ़ रहे थे तो वे कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए हंस रहे थे। प्रत्येक के हाथ में एक बर्छा था। ताबूत में छोटे छोटे छिद्र थे। उन छिद्रों से वे उस ताबूत के अंदर वार कर रहे थे। वहाँ भय का वातावरण छाया हुआ था। मैं इस दृश्य को देखकर काँप रही थी। यीशु ने मेरे विचार जानकर बताया, बेटी, यहाँ बहुत सी आत्माएं तड़प रही हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार से इन आत्माओं को सताया जा रहा है। जो लोग एक बार सुसमाचार का प्रचार करते थे लेकिन बाद में पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो गए, या जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उनके लिए बहुत भयंकर दंड का प्रावधान है। इसी वक्त मैंने निराशा में डूबे हुए एक आवाज़ सुनी, कोई आशा नहीं। यह आवाज़ उसी ताबूत से आई। पछतावे की यह एक बहुत लंबी चिल्लाहट थी। आओ, यीशु ने कहा, हम और निकट जाएं। हम निकट जाकर ताबूत के अंदर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे वे राक्षस हमें नहीं देख पा रहे थे। ताबूत के अंदर धूसर रंग की एक आत्मा थी जो एक पुरुष की थी। मैंने देखा उन राक्षसों ने अपने बर्छों से उस पुरुष आत्मा के ऊपर वार किया। मैं उसके कष्ट को कभी भुला नहीं सकती। मैंने यीशु से निवेदन किया, यीशु, इसे बाहर जाने दे, बाहर जाने दे। उस आत्मा की सताहट बहुत भयंकर थी। मैंने यीशु से उसके छुटकारे के लिए भीख मांगी। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, तुम्हें शांति मिले। यीशु की आवाज़ सुनकर वह पुरुष बोल उठा, प्रभु, मुझ पर दया कर और मुझे यहाँ से निकाल ले। मैंने नीचे देखा, एक भयंकर नज़ारा था। मेरे सामने उस आत्मा के हृदय से खून के फव्वारे निकल रहे थे। वह बर्छे सीधे उस पुरुष के हृदय को भेद रहे थे। उसने दया की भीख मांगते हुए कहा, प्रभु, मैं अब तेरी ही सेवा करूँगा, कृपया मुझे बाहर जाने दे। मैं जान गई थी कि बर्छे से इसके हृदय को ही भेदा गया है। प्रभु ने बताया, रात दिन यह इसी प्रकार सताया जाता है। शैतान ने इसे यहाँ रखा है और वही इसको इस प्रकार सताया करता है। उस पुरुष ने फिर विलाप करते हुए कहा, प्रभु, अब मैं वास्तविक सुसमाचार का ही प्रचार करूँगा। मैं अब पाप और नरक के बारे में बताऊँगा। कृपया मुझे यहाँ से निकलने दें। यीशु ने बताया, यह मनुष्य परमेश्वर के वचन का प्रचारक था। एक समय था कि यह संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करता था। इसकी अगुवाई में अनेक लोगों ने उद्धार प्राप्त किया। इसके द्वारा बचाए गए लोगों में से कई अनेक वर्षों के बाद भी आज मेरी सेवा कर रहे हैं। शरीर की अभिलाषा तथा धन के धोखे के कारण यह भटक गया। इसने शैतान को हृदय में आने और राज करने का मौका दिया। इसकी कलीसिया बहुत बड़ी थी। एक बड़ी कार इसके पास थी और इसकी आय बहुत अधिक थी। इसने आराधनालय के दान से चोरी करना प्रारंभ किया। इसने गलत शिक्षा देना भी प्रारंभ किया। अधिकांशतः यह आधा सच आधा झूठ बोलने लगा। उसने मुझे सुधारने का मौका भी नहीं दिया। मैंने अपने संदेश वाहकों को इसके पास भेजा कि यह पश्चाताप करके सत्य का प्रचार करे, लेकिन इसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने के बदले शरीर के भोग विलास से ज़्यादा प्रेम किया।
यह जानता था कि इसे बाइबल की सच्चाई के अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धांत की शिक्षा नहीं देनी है, लेकिन इसने मृत्यु से पहले यह भी कहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक फरेब है, और जो दावा करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है वह पाखंडी हैं। इसने कहा, आप एक शराबी हैं, फिर भी बिना पश्चाताप के स्वर्ग जा सकते हैं। इसने कहा, परमेश्वर इतना भला है कि वह किसी को नरक में नहीं डालेगा। इसके कारण अनेक अच्छे लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए। इसने यहाँ तक कहा कि इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर के ही समान है। इसने अपने सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए सेमिनार भी आयोजित किए। इसने मेरे पवित्र वचन को अपने पैरों से रौंदा, फिर भी मैं इससे प्रेम करता रहा। मेरी बेटी मुझे जानकर मेरी सेवा से इनकार करने से ज़्यादा अच्छा है कि मुझे जानो ही नहीं। मैं दुखी हो गई। काश इसने प्रभु की बात पर गौर किया होता और अपनी तथा अन्य लोगों की आत्माओं की चिंता की होती। इसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने इसे बुलाया, इसने नहीं सुना। इसे आरामदायक जीवन की लालसा थी। मैंने इसे बुलाया कि यह पश्चाताप करे, लेकिन यह मेरे पास वापस नहीं आया। एक दिन यह मरा और यहाँ आ गया। अब शैतान इसे ताड़ना देता है, क्योंकि इसने मेरे वचन का प्रचार किया था और मेरे राज्य के लिए आत्माएं बचाई थी। यह उसकी सज़ा है, यीशु ने बताया। मैंने उन राक्षसों को उसके पास आते देखा। उस मनुष्य के हृदय की गति और खून की बहती धारा को भी देखा। यह दृश्य मैं भूल नहीं सकती। यीशु ने तरस से भरकर ताबूत में पड़े उस व्यक्ति को देखकर कहा, बहुत से खोए हुए लोगों के लहू के लिए यह दोषी है। उनमें से कई तो इस वक्त यहाँ सताए जा रहे हैं। दुखी हृदय से हम आगे बढ़ गए। जाते जाते मैंने राक्षसों के दूसरे दल को उस ताबूत की ओर आते देखा। वे लगभग 3 फीट ऊंचे और काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे काले हुड टोपी से ढके हुए थे। इस आत्मा को सताने के लिए पारी बंधी हुई थी। मैं सोचने लगी, कभी कभी हम कितने ही घमंडी हो जाते हैं कि अपनी गलतियों को भी नहीं स्वीकारते और माफ़ी नहीं मांगते हैं। हम पश्चाताप करना नहीं चाहते और ऐसा जीते हैं जैसे केवल हम ही सही हैं। लेकिन लोगों, सुनिए, नरक वास्तविक है। कृपया इस स्थान पर मत आइए। कुछ पथरीले रास्ते पर हम आगे बढ़े। मिट्टी और पत्थर से बनी कम ऊंचाई की दीवारें यहाँ वहाँ थी। वहाँ एक नाच घर था जिसमें कुछ रोशनी थी। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, शैतान के कार्यों को देखो। जो कुछ मैंने देखा और सुना इस प्रकार है। वातावरण में मधुर संगीत की आवाज़ आ रही थी। नाच घर के बीच एक मंच था जिस पर 5 सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही थीं। वे एक ही पंक्ति में थी और संगीत की लय के साथ नाच रही थीं। नाचते वक्त वे हंस भी रही थीं। यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता के समान लग रहा था।
क्योंकि वह स्त्रियां अत्यधिक शिष्ट लग रही थीं। वास्तव में वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि इस पर विश्वास करना कठिन था। मैंने सोचा, नर्क में कुछ इतना सुंदर कैसे हो सकता है? इनमें कोई बुराई या पाप नजर नहीं आ रहा था। तब मेरा ध्यान गया कि वह आग की गति के साथ नृत्य कर रही थी। आग उनके शरीर में ऊपर से नीचे जा रही थी। जब आग उन्हें ढक लेती तो वह हंसती थी। ना तो वह जल रही थी, ना उन्हें कोई दर्द हो रहा था। तभी अचानक संगीत रुक गया और नाच घर शांत हो गया। उन खूबसूरत स्त्रियों ने किसी को आते देखा। उस स्थान में एक बुरी उपस्थिति भर गई, जैसा मैंने कभी कहीं भी अनुभव नहीं किया था। मैंने अंधेरी छाया में लिपटे एक व्यक्ति की पीठ देखी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसने एक लंबा वस्त्र तथा काली टोपी पहन रखी थी। उसके साथ 2 अन्य पुरुष थे। उनकी भी पीठ हमारी ओर थी। देखो, यीशु ने कहा। मैं जान गई कि वह शैतान था, क्योंकि वह स्त्रियां कह रही थी, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। शैतान ने बोलना प्रारंभ किया, मेरी बेटियों, तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है और अब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पर जाने को तैयार हो। अंधकार की शक्तियां तुम्हें दे दी गई हैं और तुम्हारे कामों में सहायता के लिए नरक के सारे साधन तुम्हें दे दिए गए हैं। शैतान ने दुष्टतापूर्ण हंसी के बाद फिर कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूँ कि यदि मेरी आज्ञाओं को पूरा पालन नहीं करोगी तो क्या होगा। शैतान ने अपने हाथ उनके ऊपर बढ़ाए। वे चिल्लाकर निवेदन करने लगी, ओह नहीं शैतान, हम तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, कृपया हमें मत सताओ। लेकिन शैतान ने उनकी न सुनी। मैं बड़े ही आश्चर्य से देखने लगी कि इन खूबसूरत स्त्रियों के शरीरों में परिवर्तन होने लगा और वे नर्क के मृत मांस में बदल गए। सुंदरता बदल कर कुरूपता बन गई थी। सुंदर शरीरों के बदले मृत्यु के बाद के विभत्स शरीर वहाँ उपस्थित थे। उनके मृत शरीर पर विभिन्न राक्षस तथा बुरी आत्माएं भरी थीं और घिनौने सर्प उनके शरीर में घुस और निकल रहे थे। यीशु, इसका अर्थ क्या है? मैंने पूछा। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। स्त्रियों ने निवेदन किया, शैतान, कृपया कर हमें सुंदर शरीर वापस कर दो। हम तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे ही शैतान ने अपने हाथ फिर हिलाए, एक अट्टहास सुनाई पड़ी और उन स्त्रियों के कुरूप शरीर में परिवर्तन आने लगा तथा वह पहले के समान हो गईं। सुनो और मेरी आज्ञा मानो, शैतान ने उनसे कहा। वह सब कुछ करना जो मैं कहूँगा। तुम्हारे सुंदर शरीर बने रहेंगे। अब उन स्थानों को देखो जहाँ तुम्हें मेरी बुरी योजनाओं को पूरा करना है। इस पर शैतान की बाईं ओर खड़े व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया। बाईं दीवार पर तेज रोशनी आ गई। फिल्म के पर्दे के समान वह दीवार दिखने लगी और उस पर्दे पर सामान्य स्थानों के चित्र उभर कर आ गए। शैतान ने कहा, इन स्थानों पर जाओ
और सामान्य लोगों के समान व्यवहार करो। बहुत से लोगों को धोखा दो। अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाओ। मैं तुम्हें देखता रहूँगा और तुम्हारे सारे कार्य मुझ पर प्रकट हो जाएंगे। सावधान रहना, मेरी नज़र तुम पर रहेगी। शैतान ने अपना हाथ पर्दे की ओर बढ़ाया और चित्र आने लगे। एक शहर का मार्ग, रात्रि क्लब, भंडार गृह, बेकरी की दुकान, डिपार्टमेंट स्टोर, बैंक, विवाह, नीलामी का स्थान, एक गिरजाघर तथा एक सिटी हॉल, ये सारे स्थान किसी शहर के लिए सामान्य थे। इसके अतिरिक्त भी शैतान ने उन्हें कुछ अन्य स्थान दिखलाए। तुम बहुतों को धोखा दोगी और सत्य से अलग कर दोगी। तुम संपूर्ण पृथ्वी पर जाओगी, मेरा काम करोगी तथा रिपोर्ट देने के लिए मेरे पास आओगी। यदि तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो मैं वह भी तुम्हें दूंगा। शैतानी शक्तियों के संबंध में तुम्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। तुम्हारा मिशन है मेरे लिए आत्माओं को लाना। डायन विद्या, झूठी धार्मिक शिक्षा, कल्ट के द्वारा तुम लोगों को ललचा सकती हो। तुम निर्बल मसीहियों को शरीर का पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती हो। परमेश्वर के वचन पर संदेह करने के लिए अविश्वास का बीज उनके हृदय में डाल सकती हो। स्त्रियों और पुरुषों को यीशु मसीह के सुसमाचार से दूर ले जाओ और यदि संभव हो तो उन्हें नष्ट कर दो। शैतान के पास एक ऊंचा स्टैंड लाया गया। उन पर बहुत से कागज़ थे। वह उन्हें उठाकर उन स्त्रियों के लिए पढ़ने लगा। उनमें से कुछ मैं समझ सकी और कुछ नहीं। उसने कहना जारी रखा, प्रत्येक सप्ताह एक व्यक्ति को चुन लो। उस पूरे सप्ताह उसके अंदर काम करो। उसे 3 सप्ताह में पूरी तरह भ्रष्ट कर दो, फिर मुझे इसकी जानकारी दो। जो कुछ तुम चाहो तुम्हें सब मिल जाएगा। याद रखना, जिस व्यक्ति को तुम जीतोगी